मालूम नहीं पड़ता था कोई कुछ नहीं। होली में लड़के लड़कियां रात को 2-2 बजे तक खेलते रहते थे, मन में कोई ऐसी अपवित्र बात ही नहीं होती जब जानकारी नहीं थी, वही नहीं थे। अभी तो ये बच्चों को सब कुछ पहले से ही मालूम हो गया और मानते नहीं है बच्चे, मानते नहीं आजकल, नहीं मानते। वो आजकल जो है अब प्रभु की इच्छा से सब होता है, उनकी क्या योजना है जिसके लिए बच्चों ने दो बातें, एक तो उपदेश इन पर असर नहीं करता, व्यवहारिक है। जो आदमी उपदेश कर रहा है क्या वो खुद वो बच्चा कर रहा है, जो उन्हें बता रहा है कर रहा है तो पूर्ण समर्पण आज्ञा में चले। दूसरा दुस्साहसी बाइकर ऐसे उठा के चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहने, डर नहीं लगता है तो एक कंकड़ आ गया और हम ठक से हो जाएंगे और कहीं खोपड़े में लग गया जमीन पे तो गए। एक ही बेटा हूं, माता पिता का उन्हें चिंता ही, माता पिता के प्रति कृतज्ञता का ये एकमात्र भाव नहीं है। पहले हमारी संस्कृति बताती है कि माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। मेरे गुरुदेव बताते बोले एक बार भगवान का दिया हुआ वरदान टल सकता है, हालांकि वो अटल है, लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस वात्सल्य भाव के साथ जब हम छोटे बच्चे होते हैं, भाषा नहीं होती, हम रोते हैं, माँ समझ जाती है हमें क्या तकलीफ है, उसका उपाय करती है, हमको ठीक किसी तरह जब हम 8वीं 10वीं में पहुंच गए, समझ जाए क्या आज हमारा दायित्व नहीं तो अपने बड़ों का शारीरिक और मानसिक जो कष्ट है, अंदर कुछ द्वंद्व है, वो अनुभव करें और चिंता करें, उनका दूर करने का खुद व खुद प्रयास करें। उनके कहने से किया तो उन्होंने किया, और जब ऐसा करते हैं तो उनकी आत्मा खुश हो जाती है कि जिस संवेदनशीलता के साथ हमने इसका लालन पालन किया है, आज हमारा बच्चा उसी संवेदनशीलता के साथ हमारे दुखों को न केवल अनुभव कर रहा है और उसे दूर करने का प्रयास। तो वैसे भी कोई माता पिता कितना भी शैतान बच्चा उसे बददुआ नहीं दे, कितना मोह अवश्य ये उनकी आत्मा से निकलता है, और जो वो बोलेंगे ना पहाड़ फट जाएंगे, वो कर रहे क्या करते बोल, इतनी ताकत है। तो सौभाग्यशाली जिनके माता पिता हैं, जिन्होंने युवा अवस्था में कामांध होकर अपने माता पिता की सेवा नहीं की या अलग कर दिया, जब वो खुद बूढ़े होते तो बच्चे उससे बोलते हमें मालूम है मत पिता कैसे भगवान होते और अपने भगवानों के साथ अपने क्या व्यवहार किया, अच्छा किया है तो 10 गुना अच्छा करेंगे, बुरा किया है तो 10 गुना बुरा करेंगे, आप तैयार हो। भावना उनके पास नहीं है, हिसाब पूरा माइनस प्लस है। इसलिए हम जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं खुद बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। कुछ जना भी उनको उपदेश दो, अच्छी पुस्तक है, अच्छी मूवी, ये दो उनके मैंने विशेष रूप से गुण कही या अवगुण कही, जो भी है। शास्त्रों में हमारे यहाँ एक वचन है, शिवम भूतवा शिवम शिवम यचेत। शिव बनना, अगर बोलना है कि शिव क्या है तो पहले शिव बनना पड़ेगा, तभी उदाहरण प्रस्थापित होगा, वरना कोई मानने वाला नहीं है। क्यों माने भाई, वो चीज जब हमें होगी, जितने भी महापुरुष हैं जब उनकी साधना उनके पीछे थी वर्षों की एकांत साधना, उसकी वजह से लोग उनको मानने लगे कि उनसे शक्ति तो तेज आ गया था, सिर्फ पाखंड करने से तो कुछ नहीं होता। कई लोग संतों को लगता है कि हम पाखंड कर रहे हैं, लोग हमें मान रहे हैं, तो गुरुदेव कहते थे बेटा ये गलत समझ रहे हैं, ये उनकी पूर्व जन्म के पुण्य हैं,
रहे हैं, जिस दिन वो पुण्य पूरे हो जाएंगे, पाखंड खुल जाएगा, कल तक जो उन्हें माथा टेक रहे थे वो उनको पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे। ठीक है। और ऐसा होता है कई बार। आपको जाना है नहीं, क्या कार्यक्रम क्या है? अभी आज तो सारा कॉस्ट्यूम्स ये वो सब देखना है, स्क्रिप्ट के ऊपर मुझे काम करना है और फिर कुछ डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट कौन करेगा? सुशांत जी डिस्कस करेंगे आपसे। शाम को उनके साथ उनको होटल भेजूंगा मैं शाम को, सुशांत जी आएंगे। शाम को या दोपहर को जी उनके जी, साथ पर आपसे समय लेके अभी पहले कॉस्ट्यूम अपन फाइनल करना है। तो आज का दिन मैंने इसलिए रखा है पूरा डिस्कशन के लिए। और भी जय गुरुदेव। आजकल लोगों में सुनने की सामर्थ्य कम है। हर कोई होता मैं सब जानता हूँ, मैं बताऊं, लेकिन वास्तविकता ये है जो सुनेगा वो सबसे बढ़िया डायरेक्शन दे पाएगा। तो मैं छोटे गुरु भाई मैंने बताया, मुझसे भी पहले बचपन से चलते संत जी की सेवा में रहे, वो बैठे सामने बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहे, अभी रिटायर हो गए, और उसकी रुचि है बहुत, यही सब डायरेक्शन देते हैं। आप इनसे के साथ थोड़ा बैठिएगा तो आपको बहुत माइन्यूट है, सूक्ष्म बातें ऐसी बताएगा, आप उसको और अच्छी तरह डेवलप करके उसको और बढ़िया बना सकें। ठीक हो सकता है कुछ ज्यादा बोल जाए, हाँ उनसे पूछिएगा, कुछ भी पूछेंगे वो आपको बिल्कुल प्रॉपर आंसर भी देगा, करके भी बताएगा कि स्वामी जी कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे। मैं तो काफी बार तो भूल चुका हूँ। भाव जी क्या है, मेरा जो इसमें पार्ट है वो एक एंकर का, सूत्रधार का पार्ट है। लेकिन मेरे लिए संत जी के विषय में उनके विचार और किस तरह से वो बोलते थे लोगों को, क्या उनका भाव था, ये जानना ज्यादा आवश्यक है। वो यही आदमी बता सकता है। मैं आपसे बात करूंगा। शीतलानंद जी ने ठीक, बहुत अच्छा व्यक्ति है, भावना भी है, इसलिए सब घर बार छोड़ छाड़ के पूरे 4 दिन सुबह से रात तक इनके साथ रहा। मोहित भाई को थोड़ा सा लगता था यार ये और ही कुछ कर रहा है मेरे साथ, लेकिन वास्तव में ये तो सबको ही लगता है, कोई ज्यादा बोले तो। मैं जैसा शुरू कर दूं ज्ञान की बात, आप बोलोगे यार मेरे को क्या समझा रहा है, एक तरफ बोल रहा है मैं आप भगवान हो, मैं आपकी राजा हूँ, और दूसरी तरफ मेरे को ज्ञान बता रहा है, ऐसा होता है। तो हर कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने आप को सबसे सयाना और ज्ञानी समझता है। ये महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत थे, समर्थ रामदास स्वामी। समर्थ रामदास स्वामी जी, उन्होंने दास बोध लिखा हुआ है, दास बोध, उसमें ये लिखा है कि जो अपने आप को ऐसा समझता है, जो 4 किताब पढ़ के अपने आप को ज्ञानी समझता है, उसको कहते हैं पढ़त मूर्ख। पढ़त मूर्ख मतलब 4 किताब पढ़ ली, अपने आप को ज्ञानी समझता, पढ़त मूर्ख। और जो कुछ किए बगैर अपने आप को ज्ञानी समझता है, उसे कहते हैं महामूर्ख। तो मैं उस कैटेगरी में जाना नहीं चाहता बाबूजी। मैं तो सुनता हूँ सबकी, मैं सुनता हूँ। सुनेंगे तो उसको आप अच्छी तरह डेवलप करता है। क्या है ना, जैसे अभी शीतलानी जी ने पूरा एक जीवन संत जी के साथ बिताया है बचपन से। बिल्कुल उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। मैं उनको केवल एक मुझे क्या चाहिए जिससे मेरा पाठ और अधिक बेहतर बने, ये कहूँगा। वो जो कहेंगे उसमें से क्या लेना है उतना ही लेना। मुझे तो राजहंस बनना है, वही होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को राजहंस बने बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि दूध चाहिए तो दूध के साथ पानी भी आएगा ना, आएगा। हाँ? उसको अलग करने की विधि
सही रास्ते चल रहा है। ठीक है। अंतरात्मा किसी की के जो प्रभाव ध्वनि में है, आकर के भावना में बहकर जो निर्णय लिया जाता है वो नहीं टिकता है। बिल्कुल सही। मेरी अंतरात्मा क्या कहती है, मेरा विवेक क्या कहता है, वो सही रहता है और वो जीवन धन्य है जो अपने उस रुचि को उसको ध्यान देकर के सुनता है और फिर उस पर चल निकलता है। फिर सोचना नहीं। 3 दिन बहुत होते हैं एकांत में सोचने के लिए, और ऐसे महान संत की यहाँ पे तो उनकी ओरा होती है, बिल्कुल। उसमें अपन जो है फालतू बातें दिमाग में आती नहीं है। उनका आश्रम बहुत ही सिंपल है, जैसे ये है आपका आश्रम, हाँ जी। बहुत सिंपल। वहाँ पे राजराजेश्वरी माता जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, संत सरोवर है वहाँ पर। ये अर्बुदांचल कहते हैं उसको, माउंट आबू को। माउंट आबू का जो पर्वत है, हाँ। अर्बुदा माता का ऊपर मंदिर है, नीचे सरोवर के सन्निधि में आश्रम है, छोटा सा। उधर मैं एक बार गुरु जी के साथ वहाँ गया हूँ। अच्छा, नक्की लेक कह लीजिए। वो नक्की लेक थोड़ा अलग है। अच्छा। माउंट आबू में ये संत सरोवर कहते हैं इसको, बीकानेर हाउस के सामने है, बहुत छोटा आश्रम है। और बहुत छोटा आश्रम। गुरुदेव वहाँ जिस संत के साथ रहते थे, चंपा गुफा है ऊपर पहाड़ों के में। वो जो संत था उसकी हाइट थी 6 फुट, गुफा की हाइट थी 5.5। हाँ। उसमें हो रहे थे और एक टाइम भोजन कोई लाता था, वो भी हफ्ते में 1 आध बार बोलते थे कल नहीं लिया ना, कल मेरा उपवास है। अकेले रहते। लेक से एक घड़ा पानी सुबह जाते, नहा करके 1 घड़ा पानी ले आते। 24 घंटे उस 1 घड़े में से कैसे भी करके पूरा करना है, तो फिर इतना नीचे जाके पानी ले आना संभव नहीं, टाइम भी जाएगा, श्रम भी लगेगा। इस तरह से अपने आप को संयमित जीवन बिताया करके लोग कोई आते जाते संयम बहुत लोग कहते हैं डिफिकल्ट है, मैं कहता हूँ डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, फोकस, अभ्यास योग। अभ्यास। अब कोई भी चीज अभ्यास के साथ नहीं हो सकती बोलते। लेकिन सही गुरु मिल जाए ना, ये भाग्य होता है अपना। भाग्य है कि सही गुरु मिले, वरना ऐसे गुरु भी हैं जो मीडिया में छाए हुए हैं। सही गुरु मिले, उस गुरु में हमारी आंतरिक श्रद्धा और विश्वास पैदा हो। नहीं तो सही अच्छे अच्छे गुरुओं के संगति में रहने के बाद भी लोग और बिगड़ गए। ऐसा भी मैंने देखा, उसकी निंदा करते गुरु की, अरे ये क्या है? तो तुम माथा टेकते हो उसको, अभी उसकी निंदा करो। गुरु है वो, उसमें दोष देखने का अधिकार हमको नहीं है। तो किस कारण से कौन सा व्यवहार, स्वामी जी अपने आप को समाज से अलग रखने के लिए तो रवैया अपना उठा करते, लोग दूर रहे। अब कई लोग लगता है विरोधी संत, ठीक है जी, वास्तव में वो अच्छा है। ईसाई में चाहता हूँ लोग मेरे बारे में समझे, तो आए ही नहीं। इधर तो पास में शहर है तो लोग आते थे। तो दूसरा आश्रम में पुष्कर राज अजमेर के पास, वहाँ हफ्ता गुजर जाता, कोई नहीं आता। और मेन गेट पर ताला लगा रहता है। मिलने का समय सुबह 9 से 10। इधर भी ऐसा होता था, लोग आके बैठते थे सामने मैदान में, लोग पट्टियां बिछाते थे। जो सेवा नहीं करते हैं उनको एक पट्टी पे बिछा के, जो सेवा कर रहे हैं उनको दूसरी पे बिछा। 9:30 तक वो अपना ही काम करते रहते कि लोग जमा हों, फिर बोलते चलो बेटा, और स्टूल है छोटा सा उनका, वो लेकर के उसको बैठते स्टूल पे। वो जो सेवा नहीं करते हैं उनको बोलते थे भगवत कृपा से एक दिन आप लोग भी सेवा करने लगोगे, मुझे विश्वास है, चलो प्रसाद लो, आप क्या ज्यादा बात ही नहीं।
दरवाजे पे खड़ा रहता, उनको प्रसाद होता था मिश्री, मिश्री की 2-2 डली सबको देता रहता। फिर जो सेवा कर रहे हैं उनसे एक एक से विस्तार से पूछते क्या आवश्यकता है, मेरे को बताते जाते, पूछता जाता तो उनकी जो आवश्यकता है मेरे को पूरी करके फिर उनको बताना है, जहाँ साहब वो सब ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं क्या हो गया ना, क्या हो गया बताते थे। वो सब बातें पूछते थे एक एक के बारे में। अब उनसे भी भूल जाते थे फिर उनको निकाल हो जाता, हाँ इसने ये कहा था, ठीक किया, तो पूरा की तरह से किया, हाँ तो जैसा उसने कहा आपने कर। बस ये आधा घंटा जो वो देते थे, बोले ये मेरी भक्ति है। इतने दुखी नजर मनुष्यों का, जीवों का दुख दूर हो जाता है, इससे बड़ी भक्ति हो क्या होता है। आपकी तो बातें 23 घंटे होते, नाम गुरुवाणी उनको पूरी याद थी, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव जी उनके 24 घंटा आधी रात को भी घूमते रहते, घूमने को उनको बहुत शौक और पढ़ते रहे। कब वो छोटे थे कब उठते थे मुझे भी मालूम है। मैं उनके साथ 35 साल का बिल्कुल 4 महीना यहाँ रहते थे, दिवाली करके यहाँ आते थे, फिर होली के बाद वापस क्यों अजमेर वहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है, दिसंबर जनवरी नवंबर, तो 4 महीने इधर रहते, 8 महीने उधर रहते। ये फिर कब सोते हैं रात को, कब जागते हैं, मुझे आज भी नहीं मालूम। 10 बजे सोते थे, मैं 5 दबाकर, मैं 5-10 मिनट दबाते, ज्यादा नहीं। बोले अब क्या सो, मेरे को नींद आ रही, मैं जाके सोता। भाई तो कभी 12 बजे वाशरूम के लिए उठा, तो गुरु जी घूम रहे थे, 4 हाथ में बत्तियां बुझाते, बत्तियां उनको अच्छी नहीं लगती। अब वो 12 बजे उठे हैं, फिर कब सोएंगे कब उठेंगे। मेरी ड्यूटी थी सुबह 5 बजे थर्मस में लाइट चाय जिसमें सौंफ, इलायची और काली मिर्च डाल देते, वो बना के उनके स्टूल पर रख देंगे। ये मैं यानी 5 बजे जब मैं रखूंगा, जाग रहे होंगे ना, भले लेटे हुए, मैं जैसे आ जाऊंगा तो उठ जाएंगे अपने आप। मैंने रख दी और चला आया, फिर अपना काम। ऐसे संत मेरे को आज तक न मिले हैं, न कहीं मैंने देखे। उनके साथ में बहुत संतों के दर्शन हुए, करपात्री जी हुए, हरिद्वार में बहुत स्वामी नित्यानंद जी, युग निर्माण योजना की संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा, और भी बहुत संत रहते थे। चेतन देव को क्या है कनखल, चेतन देव और दूत ने वो बनवाई। वहाँ संत सुविधाएं कम से कम है, इसलिए वहाँ वही रहता था जिसको एकांत में रहना। पिछली साइड गंगा की नहर बहती है, सवेरे 3 बजे दरवाजा खुल जाता था, और कोई जाके नहा करके अपनी लग जाए साधना, बहुत शांति रहती। और गुरुदेव तो जब अभी पार्टीशन नहीं हुआ था उस समय, जब सर्दियों में वहां से लोग जाते थे, वो जाके वहां रहते, तो एकांत रहता था। फिर जब लोग आना शुरू होते थे तो जब वापस संत चले जाते, उनको एकांत पसंद था। तो ये है, आपको सब बताएंगे। और किसी भी चीज की जो भी आवश्यकता होगी इसको बोलिएगा, वो कहीं से भी पैदा कर देगा। सौभाग्य से आवश्यकताएं बहुत कम है, मैंने बता दिया है। तो मेरा भी खाने वाने का बहुत कम आवश्यकता है। गुरुदेव एक टाइम भोजन करते थे बगैर नमक मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, मोटे आटे की रोटी 3 घंटे पहले वो लगा कर रखते,
गैस नहीं, वो जो कोयलों के लकड़ी के कोयला होता है उसकी सिगड़ी पे वो बस एक बार देख लिया बस, और अपने आप बनकर वो सीख जाती थी। अमृत वो खाते, वो भी हफ्ते में 1-2 दिन, नहीं तो ज्यादा नहीं। बोलते थे कपड़े फट जाते थे, बोलते थे बेटा इसको डोंगरी मत मारना, धीरे धीरे अभी इसको चलाना है। ये पूरा फटा हुआ है था, गमछा धोती फट जाती, फिर इसको उल्टा करके 10 जोड़ वाले इसको चलाना है। बोलते थे बेटा मैं समाज का खा रहा हूँ, मेरी आवश्यकताएं जितनी न्यूनतम होंगी न के बराबर उतना ज्यादा मैं समाज को दे पाऊंगा। अगर मैंने सुख लेना शुरू किया, अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली, तो मैं समाज को कुछ नहीं दे पाऊंगा, फिर मेरे साधु बने को धिक्कार। साधु का दायित्व है समाज को सही राह पे ले जाना और उनके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा कुछ बनाना कि जिससे उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा स्वास्थ्य मिले, परिवार के भी काम आए तो राष्ट्र के लिए निधि बने। बहुत क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त। जब बीजेपी के साथ इन्होंने टाइप किया संघ ने, तो शाखाएं लगनी बंद हो गई। उनके पास माननीय अशोक सिंघल भी आते थे, जो भी उस वक्त वहाँ रहता था, उत्तम ईसरानी जी के पास रहता, तब कुछ नहीं। केशव नीडम बाद में बना, संविधान बहुत बाद में, संविधान तो अभी अभी बहुत ज्यादा नहीं, और पैसा रखते नहीं। जो भी पैसा आता था उनको पहले से वो बता देते थे, गुरु जी आने वाले, वो सब बोले ले चलो, उनको देते ये राष्ट्र में कहीं भी लगा दीजिएगा, मेरा नहीं है, समाज का है। इस पर से बता देते मेरा नहीं, समाज का है, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में आप कहीं भी लगा दीजिए। बहुत त्याग दे रहे, वो तो फकीर हो जो शरीर छोड़े थे, कफन के पैसे भी नहीं, और वही हुआ 200-300 रुपये पड़े थे जब उन्होंने शरीर लोग। हमने तो उनके जीवन में उनके द्वारा क्या क्या चमत्कार हुए वो नहीं डाला है, वो उनको छिपा कर रखते और कहीं पर अपना नाम नहीं लिखवाते। स्कूल कॉलेज जो उन्होंने बनवाए अपना नाम नहीं रखा। पुणे के संत हैं दादा T.L. वासवानी साहब, उनमें उनकी सरकार उनका दादा वासवानी, हाँ, अपना नाम नहीं रखा। अब उनकी शरीर रहते ही नगर निगम ने इस नगर का नाम दिया, संत जी के नाम पे कर दिया। थोड़े समय बाद कुछ और लोगों ने कहा भाई 10 नगर निगम ने किया है, लेकिन रेलवे स्टेशन भी ऐसा होना चाहिए, नाम उनका। तो उन्होंने प्रयास शुरू किए। उनके शरीर छोड़ने के बाद अभी साल भर पहले ये नामांतरण हुआ है। अच्छा, रेलवे स्टेशन, संत हिरदाराम नगर, कौन सा? संत हिरदाराम नगर स्टेशन, पहले बैरागढ़, हाँ बैरागढ़ था, अब संत हिरदाराम नगर हो गया। हाँ अच्छा, रेलवे स्टेशन का भी था। हाँ बहु बैंक का भी हो गया। हाँ, बैंकों का भी कल ही लेकर आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संत हिरदाराम पहले वो था ना चंचल रोड, ये नर्मदापुरम जैसे होशंगाबाद को कर लिस्ट में उनका भी आया है 10 चीज उसका भी दरेक में आता चला गया टाइम पर दरेक में। लेकिन वो बोलते थे तब भी संत हिरदाराम नगर कोई नहीं बोलेगा, खबरदार बैरागढ़ मुझे नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम उदय है, इधर नहीं चाहिए, समाधि मत बनाना, मेरी कोई निशान नहीं होना चाहिए। स्वामी रामसुखदास ने भी ऐसे किया था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, एक संत की वसीयत, वो उनको मैंने पढ़ के सुनाई। स्वामी जी को, गुरु जी को। हाँ,
मैं भी तो ये चाहता हूँ, एक बात है। इसलिए आपको मना करता हूँ। संत जो होते हैं ये संसार में उनको नाम नहीं चाहिए। कौन सी पुस्तक है ये भाव? एक संत की वसीयत गीता प्रेस द्वारा गीता प्रकाशित। प्रेस की है? हाँ जी। सबको वही वही वसीयत अवेलेबल करा दो। हाँ? गीता प्रेस से भी अवेलेबल करा दो। अवेलेबल करा, मैं करा मैं भी पढ़ लूँ एक बार। एक संत की वसीयत। गीता प्रेस तो बहुत आज भी बहुत राम अच्छी- सूरदास जी। अभी जब हो गया है ना ये स्कूल कॉलेजों में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाना अनिवार्य है। तो मैंने गोरखपुर से कितने प्रकार की उनकी गीता टीका सहित टीका के अलग मैंने सब मंगाए। मेरे स्कूल कॉलेजों में सबको दी कि भाई आप देखो, आप तो जो समझ में आए तो बच्चों को आप पढ़ा सको। छोटी लेवल के भी क्लास 1 से शुरू होगा और कॉलेज में पीजी लेवल तक है। वहाँ पुणे में वो एक गीता धर्म मंडल है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेता है। आप चाहें तो मैं वो नंबर आपको उनके उपलब्ध करा दूंगा, आप अपने समाज को पूरा उनसे भी जोड़ सकते हैं। तो वो पूरा सिखाते हैं। हाँ, गीता धर्म मंडल, और बहुत अच्छा सिखाते हैं, बढ़िया है। बहुत ही अच्छा सिखाते हमारे गुरुजनों के लिए वो सीख करके फिर सिखाना सरल होगा। हैं। ये हमारे महेश जी हैं, ये हमारी जितनी संस्थाएं हैं उनके सचिव हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक में थे, अभी रिटायर होके उसमें लगे। ज्यादातर ये भी बैंकर हैं, रिटायर हैं। ज्यादा हमारे यहाँ बैंकर ज्यादा हैं जो रिटायर होकर सेवा में लगे। मैं BSNL में था। ठीक, तो मैं आपको वो बता दूंगा। गीता धर्म मंडल बहुत प्रथित यश संस्था है। मतलब मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 साल के, पूरी गीता उनको मुखोद्गत है, उससे वाणी शुद्ध हो जाती है, और जितना हम शुद्ध आचरण का बोलते हैं कहीं ना कहीं असर होने लगता है। अवश्य होता है। और वो बच्चों से शुरुआत हो तो बहुत बढ़िया होता है। मैं आपको नंबर शेयर बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल, मैं संपर्क में रहूंगा और कोऑर्डिनेट कर दूंगा बहुत। समाज का भला हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं भी वैसे ही सिखाना, एकदम से कास्टिंग हुई और आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। बचपन डूबना से पड़ता है दादा। नहीं, बचपन से हमको तो उसने पहले डुबकी मरवाई दी पहले। माता पिता के यहाँ घर में ऐसे जन्म दे दिया। हमारी माताजी जो है वो गीता और ज्ञानेश्वरी की PhD थी, और वो पढ़ाती थी कॉलेज में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की HOD थी साहित्य की। उनका विषय ही था गीता और ज्ञानेश्वरी। उन्होंने एक PhD की लोकमान्य तिलक जी के गीता रहस्य को लेकर, जो तिलक जी ने मंडाले में लिखा था कर्म के सिद्धांत को लेकर, गीता कर्म पॉइंट ऑफ व्यू, कर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और बाद में उन्होंने दूसरी PhD की, सारा जो संत वाङ्मय है वो भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, भक्ति के दृष्टिकोण से गीता। तो ऐसे उन्होंने 2 PhD की, और वो पढ़ाती थी। तो ऐसे घर में मुझे जन्म दिया उसने, तो वो तो बचपन से हमको मिलता रहा ना, तभी कर पाए, वरना नहीं कर पाए। वही बात है, आपका पूरे अधिकार के साथ डायलॉग इधर से आते हैं। इसलिए प्रभाव हमें आज तक याद है। इसको तो कितना समय हो गया जी, लेकिन क्योंकि कई बार देखा, बैठ गए अंदर, आपकी छवि भी बैठ गई तो डायलॉग भी बैठ गई। इधर से पूरे अधिकार जी, कहीं भी आप उसमें इधर उधर शब्द, संस्कृत भी पूरी तो उसका अर्थ भी पूरा। मऊ क्या है ना, जो मतलब जब तक हम समझ नहीं ले, हम क्या समझाएंगे किसी और को। जो संत जी ने भी कहा ना कि ये फटा है, इसको चलाना है, जब तक वो स्वयं संन्यस्त वृत्ति क्या है उसको जी नहीं ले, वो किसी और को सेवा के मार्ग पर क्या उपयुक्त करेंगे, ये नहीं हो सकता ना। तो सही सन्यासी को उनको नहीं है, समझता देखकर है। ही ये सब लोग जो है इस तरह से सेवा में लगे। इतने सारी आई हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है,
जो बच्चे पढ़ नहीं सके उन बच्चों की कंप्लीट स्कूलिंग की, यहाँ तक कोचिंग भी देते हैं। वो एक संस्था है नवयुग परिषद करके, जिसमें अभी 2000 से ज्यादा बच्चियां क्लास 1 से लेकर पीजी लेवल तक। तो जो पीजी लेवल और ग्रेजुएशन में है उनको हम मदद करते हैं आर्थिक रूप से, उनकी कोचिंग हम नहीं चलाते। बाकी 1ली से 12वीं तक कोचिंग हम चलाते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई कम है। गरीब का बच्चा है, अगर फेल हो गया तो आगे उसका भविष्य। और दूसरा हमारी स्कीम है कि दानदाता एक बच्चा या जितने भी बच्चे चाहे एडॉप्ट करे 10,000 रुपये साल के लगेंगे एक बच्चे के एकेडमिक सेशन के। देश विदेश से बहुत सारे इनकी मैगजीन निकलती है। अब तो वो डिजिटल हो गई, पहले मैगजीन भेजते थे। 65 देशों में स्वामी जी के वो श्रद्धालु शिष्य हैं जो दान भेजते रहते निरंतर सेवा, नेत्र सेवा के लिए, गरीबों के लिए। अभी कोरोना हुआ, जो सेवा कार्य हमारे बहुत सारे चलते हैं। तो आपको सब इन्होंने छूट भी किए हैं, सब आपको दिखा भी देंगे। तो आपको और बोले पढ़ाई सब जगह होती है, अच्छी से अच्छी हो सकती है। मेरे को लड़कियों को पढ़ा लिखा करके अहंकारी नहीं बनाना, जो उनके लिए अभिशाप बन जाए। उन्हें नम्रता हो, धैर्य हो। कोई बड़ा कुछ बोलता है तो शांति से उसे सुने, तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। अगर सही है तो प्रति कृतज्ञ रहें और उसे जीवन में अपनाएं। दूसरा, भोजन बनाना अच्छा आना चाहिए। आखिर वो गृहिणी भली कलेक्टर बन जाए, फिर भी उसके बच्चे, उसके सास ससुर, उसका प्रतिदिन चाहेगा कम से कम इतवार को तो कुछ हमारे लिए बनाकर खिलाए भाई अपने हाथों से। वो आता ही नहीं होगा भोजन बनाना, तो क्या करेंगे? हमारे परिवार में बहू मैं बनाता हूँ। अच्छा। इतवार को मैं इतवार के बच्चे कभी कभी बोल देते हैं आज हमको ये चाहिए, मैं भी बना देता हूँ। नहीं तो यहाँ पुष्कर में जब संत जी रहते थे भाव ही खाना बनाते थे हमेशा। उनका सिखाया भी है। सिंपल था, तो सरल है। लेकिन आपकी बात बच्चे जो मांगे वो आप, हाँ वो मांगते थे और मांगते हैं, बनाता हूँ। आनंद आता है बनाने, खुशी मिलती है। इसमें गृहिणी, स्त्री, पुरुष, ये नहीं है। वो जो भाव है वो माता पिता का भाव एक ही भाव होता है। जो माता का भाव है अपने बच्चों के प्रति, वही पिता का भी भाव, बिल्कुल। और उसी भाव से हम बनाते हैं। गुरुदेव कहते थे, मैं इसलिए इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जब नौकरी करें, अगर घर में जरूरत है तो भले करें। अगर घर वाले सास ससुर कहते हुए पैसा नहीं चाहिए, घर संभालो, हमको संभालो, तो उसमें उसको आम नहीं होना चाहिए कि मैं इतनी पढ़ी काय के लिए। और जी ये बहुत बड़ा काम है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, जो रथ है ना जीवन का, वो 2 पहियों पे चलता है। एक तो पैसे की आवश्यकता है जीवन चलाने के लिए, अपना जो परिवार है उसको चलाने के लिए। लेकिन परिवार को चलाने का जिम्मा कौन सा पहिया लेगा? दोनों पहिए जब बाहर जाने लगे तो ये जिम्मेदारी अब दोनों पे आ गई है। तो ये मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र हैं पुलिस में, वो IB में है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, इंटेलिजेंस बहुत बड़े पद पे हैं। तो अभी कोरोना के पहले 2019 में मैं दिल्ली गया था, तो उनसे मिलने गया था ऑफिस में, नॉर्थ ब्लॉक में वही ऑफिस है। तो कुछ पढ़ रहे थे तो हंस रहे थे। उनका क्या हुआ भैया? तो बोले एक रिपोर्ट हमने सर्वे करवाया है। इस चीज का सर्वे? मैंने सोचा कोई इंटेलिजेंस को लेके, टेररिज्म को लेके कोई सर्वे होगा। बोले नहीं, IB ने हमने एक सर्वे करवाया है कि भारत में जितने समाज हैं
मराठी समाज है, गुजराती समाज है, पंजाबी समाज है, बांग्ला समाज है, सिंधी समाज है, इतने समाज है। इनमें सर्वोत्तम गृहिणी की क्वालिटीज किसमें है? ऐसा उन्होंने आईबी ने सर्वे करवाया। तो बोले तुम बताओ किसमें होगी। ऐसे कैसे बताऊंगा मैं, मतलब ये बहुत आपके मतलब कुछ पहलू होंगे, कुछ आपके कुछ आधार, कोई आधार होंगे जिसके ऊपर वो नहीं मालूम। बोले सारे आधार लिख दिए जो एक फैमिली सिस्टम के होने चाहिए, सब लिख दिया, पैसा भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। सबके मुताबिक कौन सा आना चाहिए ऐसा तुमको लगता है? मैं तुमको एक चांस देता हूँ, बताओ। बड़ा मुश्किल है एक चांस में। मुझे लगता है या तो तमिलियन होगा। बोले नहीं। बोले फिर मैंने कहा कर्नाटक। बोले नहीं। बोले बस मैं तुमको बता देता हूँ, सिंधी समाज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह आईबी का सर्वे है। सिंधी समाज की गृहिणियां या लड़कियां पूरे भारत में उत्तम गृहिणी मानी गई हैं आईबी के सर्वे के मुताबिक। मैं आश्चर्य में था। सिंधी समाज तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। कहते सिंधी समाज, वो जिस तरह से एक आदर्श गृहिणी बन के रहती है, घर परिवार को संभालती है, सब कुछ करती है, वैसा कोई समाज नहीं करता। वो तब था जब हमारे यहाँ ये 2019 का सर्वे है भाऊ। वो सर्वे उन्होंने कराया अपनी जगह, तो वो सही है। मैं इस समाज में रहता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ। हमारे यहाँ क्या है, पुरुष ज्यादातर बिजनेस करते हैं, तो उसकी धर्म पत्नी घर संभालती है, इसलिए वो अच्छी गृहिणी। लेकिन अभी जैसे जैसे पढ़ाइयाँ हो रही हैं ना, तो लड़कियाँ घर संभालना नहीं चाहती, वो भी जॉब करना चाहती। अच्छा, इससे अब थोड़ी सी विकृति उसमें आ गई है। वही तो मैं बता रहा हूँ, भाई बच्चे अपनी माँ को देख रहे हैं कि दिन भर वो लगी हुई है मोबाइल से। बच्चे में मोबाइल पड़ा है, बीच में आकर बात करके सब्जी जल जाती, उधर इतना ज्यादा उधर। और महिलाएं तो बात लंबी करती हैं, क्या बनाया है तुमने आज? मैंने ये बनाया, आपको मालूम नहीं। इस तरह से मुझे वो कृष्ण की भांति मुझे महिलाओं का इतना अनुभव नहीं है। क्या है, आप तो अपने वृंदावन में तो आए क्यों, द्वारकाधीश, हमें तो इन जनता के बीच में रहना है, तो मुझे ज्यादा इनके साथ में। ये आपके अनुभव से मैं सहमत हूँ। मान लूंगा। ये दुख है, तो आने वाली जनरेशन दुखी हो जाएगी। भाव कलयुग है, ये अपेक्षित है। और मैं क्या कहूँ, जैसे होनी है, कलयुग है, ये काल चक्र है, घूम फिर के वहीं आएगा। बिल्कुल आप तो मन को इसमें शांत कर लेते हैं, तो वही हुए जो राम रची राखा। राम रची राखा। ये उसकी शरण में रहें और उस पर विश्वास रखें, वो जो भी करेगा वो मेरे हित में होगा, क्योंकि वो मेरा माता पिता है। बस तो मन में शांति है। ज्यादा इसमें गुस्से में ना पागल हो जाएंगे। सही बात। ये बम जगह पर ये कल नींद भी नहीं आई। अरे जो होना होगा होगा। मैं जिसकी शरण में बैठा हूँ वो सर्वसमर्थ है, वो रक्षा करेगा, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बस आनंद की नींद उसकी गोद में। रास्ता यही हमारे लिए, ये सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन हम धीरे धीरे उस खजाने को हम छोड़ते जा रहे हैं और सही बात जा रहे हैं। काल चक्र है, मैंने कहा ना, इतना ये जो पारिवारिक मूल्य थे, सांस्कृतिक मूल्य, अब ये पुराने लगते हैं। जब ये टूटेंगे, समाज इससे दूर जाएगा और फिर जब क्षति पहुंचेगी तब उसकी फिर से उसका महत्व निर्माण होगा। तो ये घूम के फिर समाज वही आएगा। ये तो हो ही रहा है, होगा। जो पहले अलग हो रहे थे माँ बाप से, सेल्यूलर फैमिली, अब उन्होंने उसमें जो दुख झेले हैं, अब वो रहना चाहते। काल चक्र है, बिल्कुल सही बात है, काल चक्र है। ये तो हो रहा है।
अब पाश्चिमात्य समाज ने देख लिया कि मटीरियलिज्म, भौतिकवाद में पढ़ने से कैसे तितर बितर हो रहे हैं। अब वो भारत की ओर और यहाँ की सभ्यता और अपने शास्त्रों की ओर यहाँ पे आकर्षित और अधिक संख्या में हो रहे हैं। तो अपना संस्कृति ही ऐसी है जो वैश्विक है ना, सनातन है। जो आना चाहे आओ। जो वैज्ञानिक रूप से भी सही है, मनोवैज्ञानिक रूप से सही है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कारण ना हो। ठीक, अब हमें नहीं मालूम तो हम बोलते हैं ये फालतू है। फालतू कुछ नहीं। उन ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी बन गया, धर्म में उन्होंने बहुत सारे व्रत उपवास जोड़ दिए। भाई वैसे नहीं तो इस बहाने उपवास करेगा तो स्वस्थ रहेगा, तो शरीर को थोड़ा सा आराम मिलेगा। मशीन है ना भाई। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास सबसे बढ़िया चीज है डिटॉक्स करने के लिए और विल पावर बढ़ाने के लिए। मैं करता हूँ विल पावर बढ़ाने के लिए। डिटॉक्स तो हो ही जाता हूँ। हाँ। लेकिन विल पावर बढ़ता है। नवरात्रि में हमारे उपवास होते हैं और केवल फलों पे रहता हूँ। केवल फल, सुबह शाम केवल फल, 10 दिन। और मैं सही कहता हूँ 10 दिन वैसे करने के बाद और आगे के 3-4 दिन कुछ खाने का मन ही नहीं करता, तो वो उसको बढ़ा लेता हूँ। फिर धीरे धीरे जब मन करता है तो खाना शुरू कर देता हूँ। ये तो 11 सत्यनारायण है, अलग अलग पर्व आते हैं। इस दिन जो है एकादशी का विशेष रूप से बहुत महत्व दिया है। अब ये जो नए लोग है ना, उनको ये कुछ मालूम भी नहीं होता कि एकादशी कब है। अब तो वो कैलेंडर जो आया है गिरे गिरे उस पर चलते, इसे भूल ही गए हम। मेरे को भी याद नहीं पूरा। नहीं, मैं एक जो पंचांग है ना, हाँ। उसका एक इतनी सी एक पुस्तिका होती है। अच्छा। हर साल मेरे अभी बैग में पड़ी हुई, हाँ लैपटॉप में। हाँ। हमेशा उसको देखता रहता हूँ, प्रदोष कब है, एकादशी कब है, वो उसको, वरना ग्रेगरियन उसमें समझ में नहीं आता। नहीं आता। जितना फॉलो हो सके कर लेता हूँ। करना चाहिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। कृपा का मतलब ये कर और पा, ये है कृपा। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। इसको आप स्क्रिप्ट में लाइए। हाँ, कर और पा। मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भाऊजी मुझे एक और जो शब्द स्क्रिप्ट में मिसिंग लगा, जो संत जी का बहुत बड़ा कार्य है सेवा का, वो गीता के माध्यम से उसको हम लोक संग्रह कहते हैं। तो लोक संग्रह जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है ना, ये शब्द उसमें आना चाहिए संत जी के कार्य के विषय में। ये लोक संग्रह है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टर के साथ बैठना चाहता हूँ, कहाँ कहीं कुछ उसको अगर बेहतर कर सके हम लोग तो, क्योंकि एक बन रही है बड़े, उससे एक अच्छी फिल्म बन रही है, उसमें अच्छा आ जाए, बेहतर उसको बना सके। हाँ, इसलिए तो आपको पैसे दिए। कष्ट नहीं है, कष्ट नहीं है, ये मेरे लिए अवसर है। अच्छा, बिल्कुल सही बोला। लोक संग्रह शब्द उसमें आना लोक चाहिए। संग्रह आना चाहिए। गुरु जी के सब काम जो लोक संग्रह हैं, जिसके लिए वो सिर्फ आधा घंटा देते थे। उनका जीवन मैं कहूँगा, जो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद और अभी आपने जितना मुझे बताया है, उनका जीवन, एक सन्यासी का जीवन लोक संग्रह के लिए होता है, ये मैं समझाऊँ। हाँ। ये उसमें आना चाहिए। राइटर को भी हमने इन्वाइट किया, कल वो भी रहेगा। मुझे उस समय मालूम नहीं था, अभी मालूम पड़ रहा है। जो बोले ना, मैं साधु हूँ, अब मैं समाज का खा रहा हूँ, मेरा दायित्व है। जितना मैं खा रहा हूँ उससे जितना गुना ज्यादा मैं दूंगा, उतना ही मेरा जीवन सफल होगा। मैं करता हूँ इसको, इस सब्जेक्ट को लाता हूँ। भावना ये है कि इतने सारे यहाँ पर ही नहीं, यहाँ भी वो पूरे देश में, राजकोट से लेकर नैनीताल तक, और जो सेवा कार्य उन्होंने शुरू किए न सिर्फ चल रहे हैं वरना बढ़ रहे हैं। ये उनकी तपस्या की संकल्प शक्ति का कार्य। संकल्प, उनका संकल्प और उनका आचरण,
उनकी जो तपश्चर्या है वो उनका आचरण है। शरीर वो- छोड़ने से 6 महीने पहले मेरे को बताया तो बेटा चलूंगा। मैंने कहा गुरुदेव मेरे को भी साथ लेके गए, मैं अकेला इधर बिल्कुल उदास हो जाऊं। तो मैंने ध्यान बोले भाई परम सत्ता का आदेश है, तुम्हें यहाँ रहकर मेरे पीछे कुछ काम करने हैं, तुम निमित्त मात्र हो, करूंगा मैं। 24 घंटे में तुम्हारे साथ हूँ और मेरे काम पूरे हो जाएंगे। ऐसे पकड़ के बोले तुमको लाया भी मैं हूँ और वापस मैं ले जाऊंगा, कहीं माया में इधर उधर फिसलने नहीं दूंगा। तो चिंता क्या वो करता है, मेरे को ढाढ़स बनाया। ठीक है। और देख रहा हूँ मैं तो कुछ ज्यादा करता ही नहीं, मन ही नहीं। आप ये कोरोना ने एकांत में बिठाया ना, एकांत का आनंद आ गया। अब जहाँ आवश्यक होता है, मीटिंग में जाना है, कोई आवश्यक सेशन जो मेरे को ही लेना है तो जाता हूँ। बाकी ज्यादा इस आश्रम, ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। बाहर जाने का किसी भी घर तो मैं जाता ही नहीं। वहाँ जहाँ कार्य है, नेचुरोपैथी का हर महीने कैंप लगता है 10 दिन का, पूरे देश से ही नहीं, दुबई से बहुत सारे लोग आते हैं। अभी भी एक कैंप चल रहा है जिसमें दुबई से लोग आए हैं। विशेष रूप से उनके आग्रह पे वो 7 दिन का कैंप लगाया है। हर महीने जो नियमित कैंप चलता है वो 15 तारीख को शुरू होगा। उसमें पूरे देश से, विशाखापट्टनम, मदुरई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कहाँ से आते हैं, जिन्होंने कई 20-20, 30-30 वर्षों से दवाइयां खा करके बिल्कुल निराश हो चुके, लुट चुके। क्योंकि ये हॉस्पिटल में दानदाताओं ने बना कर दिया है, सब सेवा करे मरीजों की, उन्हें दर्द रहित, दवा रहित जीवन दें। तो उसमें सेशन होता है 1-1.5 घंटे का सुबह, शाम को 1.5 घंटे का। बाकी उनका उपचार, भोजन जो है अपक्व लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, आपको वहां भी ले जाएंगे। मुझे तो सिंधी कड़ी चाहिए। सहयोग कल हमारे यहाँ और उसमें सिंधी कड़ी की व्यवस्था की। हमारे छोटा जो कुछ व्यंजन मुझे बहुत पसंद है ना, उसमें एक सिंधी कड़ी है। कल आपको का घर शौकी है ना, सिंधी कड़ी। तो जैसे हमारी इंदिरा आंटी थी, हमारी पड़ोसी थी, इंदिरा थड़ानी आंटी थी, तो बचपन से उनके यहाँ पे सिंधी कड़ी खाई है, आलू टुक खाया है, और फिर वो भैं का बिया की सब्जी खाई है, कमल डंडी से बचपन से खाते आए। नहीं, ये तो अच्छी बात है। कड़ी आजकल उसमें जो डालते हैं ना कड़ी पत्ता, वो कैंसर को दूर करता है। अब उसका महत्व लोगों को समझ में आ रहा है, उसको उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जो कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन कारण सिर्फ चीज तो नहीं है, रेडिएशन है। दूसरा हमारे भोजन जो है, अभी लेटेस्ट रिसर्च है, एसिडिक भोजन जो हम करते हैं, वो भोजन ज्यादातर तालाब बना लिए, पहले पेट में एसिडिटी होती है। अगर भोजन सुधार नहीं किया तो वो एसिडिटी हमारे सेल्स में चल जाती है। सही बात। वो एसिडिक सेल्स जब इरेगुलर ग्रोथ करते तो उससे जो कैंसर होता है। और उसका इलाज एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। ये टाटा वाटा में लोग लाखों रुपए लुटा के आते हैं, ठीक होकर आते हैं, साल 2 साल बाद उसका रिकरेंस होता है, उसमें कोई नहीं होता। लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो पंचगव्य से सूरत से बलसाड़ जाए तो बलसाड़ से पहले गांव पड़ता है वागलदरा। अच्छा। वहाँ एक जैन मुनि ने आज से 25-30 साल पहले कैंसर के ऐसे पेशेंट जिन्हें टाटा से जवाब दे दिया गया, उनका उपचार पंचगव्य से, गिर की गाय और उनके रहने की जगह इतनी साफ क्या है, पंचगव्य से उनका इलाज करते हैं। 10 दिन की सिटिंग होती है
उसका रहना, भोजन, उपचार सब फ्री संत जैन मुनि द्वारा। उसके बाद वो कुछ जड़ी बूटियों से बनी दवा देते हैं 1 महीने। उसकी कास्ट प्राइस उस समय 500 रुपए की, अब थोड़ी ज्यादा हो। बताते हैं कि ये दवा ऐसे लो और भोजन में ये परहेज करो, 1 महीने बाद फिर आना। पहली सिटिंग में कैंसर बढ़ना रुक जाता, फिर हर महीने की 10-10 दिन की सिटिंग में वो पीछे लौटने लगती है। 4, 6, 8 महीने में परमानेंटली बिना तकलीफ के मरीज ठीक हो जाता है। उसका कार्ड भी होगा जी, उसकी वेबसाइट पे जाकर आप देखेंगे तो कई लोगों का हित भी कर पाएंगे जी। मैं एक रख नहीं जी, मैं आपको 4 देता हूँ, 4 बेड़ा पार। मैं ये फोटो करके मैं सबको दे दूंगा ना, आप और लोगों को दे पाएंगे। मेरे पास हजारों हैं? हैं। आप जैसा व्यक्ति ये आशीर्वाद है। इनका सबके साथ जो है, आप कितने लोग खर्च करेंगे। चार और बेड़ा। मैंने इसे देखकर विश्वास नहीं किया। मैंने 2 आदमी भेजे जो वहाँ अच्छा। रुक के हाँ, मरीजों से बात की, उनके अटेंडेंट से बात की, सब कुछ अच्छी तरह से, कोई बोगस काम नहीं। नहीं ठीक अरे जहाँ पैसे ही नहीं लेते वहाँ बोगस क्या होगा। ठीक बात। आज तक वहां से कोई मर के नहीं निकला। बस अब इसे समझ जाइए कि क्या है वहां। उस संत का आशीर्वाद है, भाव है, कोई लोभ नहीं, सेवा भाव, सेवा भाव और सेवा भाव प्रेम से। कभी अवसर मिले तो देख के आइएगा आप भी पहले। इनका वेबसाइट में तो आपको मिल जाएगा सब। इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े। ठीक। कैंसर और दुखद ये है गुरुदेव, मैं तो सबको देता रहता हूँ। गरीब तो जाते हैं, ठीक हो के आते हैं, अमीर जाता नहीं, उधर जाता है, उसको पैसे है ना। ये पैसे तो अभिशाप हो गए फिर उसके, क्या करते ये वास्तव है। ठीक है बाबा, और आपका आशीर्वाद रहे। गुरुदेव